I am ovary. ये फॉलिक्यूलोजेनेसिस वाला प्रोसेस सुनो, इधर आओ। हाँ, स्टैंड हियर। तुमको पता है ना तुम मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुम्हारे कारण ही तो मेरे अंदर का इमैच्योर्ड एग्स दैट इज oocytes डेवलप हो पाते हैं इनटू मैच्योर्ड एग्स ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। और सिर्फ तुम ही तो हो जो मेरे दो खास सेल्स को एक्टिवेट कर पाते हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स एंड थेकर सेल्स, जिसके कारण हाई अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होते हैं ओव्यूलेशन के लिए। और ना तुम कभी भी मुझसे नाराज मत होना, अगर तुम में डिसरप्शन हो गए तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा, जैसे कि इनफर्टिलिटी, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, प्रीमैच्योर ओवरियन फेलियर। अब पता चला फॉलिक्यूलोजेनेसिस कितना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। फॉलिक्यूलोजेनेसिस टर्म के जो जेनेसिस है उसका मतलब है फॉर्मेशन। सो फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? फॉर्मेशन ऑफ ओवरियन फॉलिकल्स विद इन द ओवरी। होता क्या है, ओवरी का जो आउटर लेयर है जिसको हम ओवरियन कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो कॉर्टेक्स एपिथेलियल सेल से बना हुआ होता है। एपिथेलियल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता है एंड दैट एपिथेलियल सेल्स माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ग्रो करेगा, किसमें? डेवलप हो जाएगा प्राइमोर्डियल सेल्स में। प्राइमोर्डियल सेल्स में फिर से माइटोटिक डिवीजन होगा एंड वो डेवलप हो जाएगा ओगोनियम में। ओगोनियम में अगेन माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होने के बाद ओगोनियम ग्रो करेगा एंड डेवलप हो जाएगा प्राइमरी oocyte में। ये जो प्राइमरी oocyte है इसको खुल्लम खुल्ला रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसको एक लेयर चाहिए, इसको एक ऐसा चाहिए कि इसको एक कवर करके रखे। तो उसके सराउंड में एक सेल्स की लेयर डेवलप होते हैं जिसको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स बोलते हैं एंड पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। ये जो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte बैठा है इसमें मियोसिस होगा, पर अरेस्ट हो जाते हैं। याद रखना फीटल लाइफ स्टेज में मियोसिस स्टार्ट होगा, पर मियोसिस जो स्टार्ट होता है वो उधर ही अरेस्ट होकर, वो उधर ही सस्पेंड होकर प्यूबर्टी तक रहेगा। तो देखो, अगर कोई एकदम रेस्टिंग पीरियड में रहे, एकदम सस्पेंड होकर रहे, तो उसमें कोई ना कोई तो चेंजेस आएगा ही। तो सिर्फ वैसे ही प्राइमरी oocyte जो एकदम से सस्पेंड होकर इतना लंबे समय तक रहा तो उसमें भी चेंजेस आएगा। उसके सराउंड में जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है, ग्रैन्युलोसा सेल्स के ऊपर और एक सेल्स की लेयर डेवलप होते हैं जिसको हम थेका सेल्स बोलते हैं एंड इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर अब ये जो प्राइमरी oocyte है उसमें फिर से म्यूटिक डिवीजन होगा एंड डेवलप हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में एंड प्राइमरी oocyte में oocyte के बाहर जो ग्रैन्युलोसा सेल्स है उसमें भी ग्रोथ होगा, उसका नंबर इंक्रीज होगा एंड पूरा स्ट्रक्चर को जो चेंजेस आया उस स्ट्रक्चर में, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल फिर से ग्रो करेगा एंड डेवलप हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल में, जिसके अंदर मैच्योर सेकेंडरी oocytes प्रेजेंट है।